एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी में बारिश की बूंदें छत से टपक रही थीं। उसी झोपड़ी में एक बच्चा पैदा हुआ। उसका नाम अहमद रखा गया। बचपन में अहमद नंगे पैर गलियों में दौड़ता, खेतों में तितलियां पकड़ता और कच्चे स्कूल के कमरे में बैठकर शिक्षक से पढ़ता। गरीबी बहुत थी, लेकिन दिल में सपने और आंखों में चमक और उम्मीद की रोशनी और भी अधिक थी। जवानी में कदम रखा तो जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ गया। पिता का निधन हो गया और अहमद को पढ़ाई के साथ साथ मजदूरी भी करनी पड़ी। धूप में पसीना बहाते हुए वह अक्सर सोचता, एक दिन मैं अपनी माँ को पक्का मकान दूंगा और अपनी बहनों को अच्छा दहेज। समय गुजरता गया। अहमद शहर गया। वहाँ नौकरी मिली, मुश्किल हालात देखे, धोखे खाए, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। अपनी मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ता गया। धीरे धीरे वही लड़का जो कभी खेतों में तितलियां पकड़ता था, एक सफल व्यापारी बन गया। अहमद ने शादी की, बच्चे हुए। वह पिता बना तो अपनी जिंदगी की तकलीफें याद करके अपने बच्चों को सुविधाएं देने लगा, लेकिन साथ ही उन्हें नसीहत करता कि मेहनत से बढ़कर कोई दौलत नहीं। समय का पहिया चलता गया। बाल सफ़ेद हो गए, चेहरे पर झुर्रियाँ उतर आईं। अहमद अब गांव के बड़े बुजुर्गों में शुमार होने लगा। एक दिन वह अपनी पुरानी झोपड़ी के सामने बैठा बच्चों को खेलते देख रहा था। मुस्कुराया और दिल में कहा, जिंदगी ने मुझे रुलाया भी बहुत है, लेकिन आखिर में हंसने की वजह भी दे दी। एक नेक आदमी की कहानी। अब्दुल्ला एक छोटे से गांव में रहते थे। वह एक नेक और सच्चे इंसान थे, जो हमेशा अपने पड़ोसियों और दोस्तों की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। उनकी दया और उदारता की वजह से गांव के लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे। एक दिन जब अकाल पड़ गया और गांव में खाने की कमी हो गई, तो अब्दुल्ला ने अपने पड़ोसियों की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने अपने खेत में अनाज उगाया और उसे अपने पड़ोसियों के साथ बांटने लगे। उनकी इस नेक काम की वजह से गांव के लोगों ने उनकी बहुत प्रशंसा की। लेकिन अब्दुल्ला की मुश्किलें यहीं नहीं रुकीं। एक दिन जब उन्हें आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ा, तो उनके पड़ोसियों ने उनकी मदद की और उन्हें सहारा दिया। उन्होंने अब्दुल्ला को पैसे दिए, उनके लिए खाना खरीदा और उनके बच्चों की देखभाल की। अब्दुल्ला की कहानी हमें सिखाती है कि दया, उदारता और समुदाय की भावना कितनी महत्वपूर्ण है। यह हमें दिखाती है कि मुश्किल समय में भी हम अपने पड़ोसियों और दोस्तों पर भरोसा कर सकते हैं। एक दिन एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसका नाम अब्दुल्ला था। वह बहुत ही दयालु और नेक दिल था। अब्दुल्ला साहब के पास एक सुंदर बाग था, जहां वह अपने दिन गुजारते थे। अब्दुल्ला साहब ने अपने बाग में एक छोटा सा पेड़ लगाया। वह उस पेड़ की देखभाल करते थे और उसे बढ़ता देखकर खुश होते थे। एक दिन अब्दुल्ला साहब बीमार हो गए और अपने बाग में नहीं जा सके। उनके पड़ोसियों ने अब्दुल्ला साहब के बाग की देखभाल की और पेड़ को पानी दिया। अब्दुल्ला साहब को अपने पड़ोसियों की मेहरबानी पर बहुत खुशी हुई। जब अब्दुल्ला साहब ठीक हो गए, तो उन्होंने अपने पड़ोसियों का शुक्रिया अदा किया और उनके लिए एक बड़ी दावत रखी। दोनों कहानियों में अब्दुल्ला साहब की मेहनत और उनके पड़ोसियों की मेहरबानी